इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जैसे बताया श्रीलंका के विजिट पे गए, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने श्रीलंका का उन्हें दिया। हमें तो ये यहाँ पे मीडिया पे बताया जाता है कि भाई इंडिया के गिर्द जितने भी उसके नेबर कंट्री है ना, इंडिया उन्हें दबा के रखता है। हम दूसरे लोगों के साथ इसलिए उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। अगर बात करें वो ट्रेड कर रहे हैं अपने नेबर कंट्रीज के साथ, क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं काफी देर से ऐसी है कि जो हमारे सियासतदान या हमारे लोग हैं उनको पता नहीं क्यों निचले दर्जे का समझा जाता है या उनको ऐसे हकारत की निगाह से देखा जाता क्या है। वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह में भी हमारी जो लाइफस्टाइल है हमारा, में भी हम लोग उस तरह तरक्की नहीं कर पाए जो दूसरे ममालिक कर चुके हैं, और वो जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं हम अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक हो गया। जब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे, जो एक स्टैंडर्ड है जो दुनिया ने बना दिया हुआ है, जब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि हम उनके मुकाबले आ सकते हैं। ठीक हो गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जैसे बताया श्रीलंका के विजिट पे गए, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने श्रीलंका का उन्हें दिया। इसके अलावा बहुत सी ट्रेड एग्रीमेंट किए, इवन और बहुत से ऐसे जो उनसे एग्रीमेंट किए। क्या वजह है इंडिया जहाँ पे भी उनका प्राइम मिनिस्टर जाता है, अमेरिका जाता है तो रेड कार्पेट पे वेलकम हो जाता है, इजिप्ट जाता है, कतर जाता है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं, और बहुत से कंट्रीज के साथ, इवन इस्लामिक कंट्रीज, हम कहते हैं इंडिया हिंदू और ये सब, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि इसके पीछे क्या ही मतलब राज हो सकता है। क्या आपके ख्याल से क्या हो सकता है? क्यों नहीं मेरे दे ख्याल से वो लोग जो है ना अपनी मॉरल और एथिकल वैल्यूज को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनली उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको जो है ना उसके मुताबिक पॉलिसीज मैटर हाँ, करती हैं। बिल्कुल। एक कंट्री की पॉलिसीज जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। हमारी पॉलिसीज जो है फ्लक्चुएट करती रहती हैं, ठीक है, हो गया। हम पॉलिसीज के ऊपर चलना चाहते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन जो है ना वो भी हमारी कंट्री में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्या है, आप उसको public एजुकेशन लड़ते हैं, हर चीज से इख्तलाफ है। कोई बात करें तो कोई उठा के ले जाता है, कोई मरने मरा नहीं पा रहता है, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। ठीक है। तो हम लोगों के पहले आपस में हम लोग एक यूनाइटेड नहीं है, ठीक है, एक एज अ नेशन हम लोग आपस में उस तरह नहीं मिले हुए, तो हम लोग दूसरे लोगों के साथ कैसे। तरफ एक और खबर सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो गए हैं श्रीलंका 3 दिन के विजिट के लिए, और वहां पर उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। तो आपकी नज़र में सारी की सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, उनकी लीडरशिप को मद्देनजर रखते हुए, उनकी पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप क्या कहेंगे, क्या उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी भी कंट्री की तरफ से मिलना चाहिए या नहीं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बगैर एक पाकिस्तानी होते हुए और बाइस होते हुए, इसके बावजूद भी अगर आप इंसानियत की बेसिस पे देखें, ह्यूमन बेसिस पे देखें, तो जो बंदा एक आम बंदों को कत्लेआम कह रहा है, इंडिया तो बड़ा स्कॉलर ब्रांच बनता है कि हम लोग बहुत हर एक का हकूक़ देते हैं, आज़ादी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ पे कत्लो गारत देखते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ पे ना क्रिश्चियन महफूज है, ना कोई उनकी अपनी ज़ात जो शूदर वगैरह हैं वो भी महसूस नहीं है। तो वो बंदा तो बगैर किसी ओहदे का मुस्तहिक नहीं है, बजाय उसके कि उसको चाहे का कोई अवार्ड दिया जाए। तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं, ना उसका कोई विजन है, ना उसके पास कोई नॉलेज है, ना प्रायर कोई उसके पास। पीएम मोदी को श्रीलंका में मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये देख के पाकिस्तानी मीडिया जल पड़ी है कि मोदी जहाँ पे भी जाते हैं उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्री में भी। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए पूरा और एंजॉय करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। उसका बैकग्राउंड है तो एक चाय बेचने वाला, और जब आप उसे ला के बिठा दोगे किसी अच्छे डेजिग्नेशन में तो वो सब कुछ यही तो करेगा। ये आप मुझे ये बताएं कि किस किस्म की इंसानियत है कि हम लोग जो है एक जो कत्लेआम कर रहा है, लोगों का, इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, तो हम उसे अवार्ड से नवाज रहे हैं? बिल्कुल हरगिज़ नहीं। आपने पहले बोला कि वो चाय बेचका की बात की, अगर इससे पहले हम मुस्लिम वर्ल्ड की ही बात करें, मुस्लिम कंट्रीज़ की ही बात करें, ओमान की बात करें, इजिप्ट की बात करें, गायना की बात करें, मालदीव्स की बात करें, दुबई की बात करें, सऊदीया की बात करें, इन मुस्लिम कंट्रीज़ में, इवन फ़लस्तीन की भी अगर हम बात करें, इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स क्यों दिए? क्या उनको नज़र नहीं आता कि वहाँ पर जो है वो मुसलमानों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, कश्मीर पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई विजन नहीं है? वो फिर क्यों देती हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतने बड़े बड़े अवार्ड, और कहते हैं कि हमने तो आपके साथ ताल्लुकात बनाने हैं? देखिए जी, बात इसमें ये आ जाती है, जब आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं ना, चलें पर्सनल इंटरेस्ट ना सही, आप एक कंट्री के हवाले से बन के सोचते हैं कि हम इसको आया तो श्रीलंका तो उनके साथ ही होगा। हाँ। इसी तरह वो छोटे छोटे मुल्कों पर जाकर, ये ग्लोबली वायरल भी है ये चीज़। जैसे यूएसए को देख लो, वो छोटे मुल्कों के पास आता है, पाकिस्तान के पास आता है जब उनको कोई ज़रूरत होती है पाकिस्तान की। इसी तरह अफगानिस्तान के पास आया था जब उनको अफगानिस्तान की ज़रूरत थी, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे मुल्कों के पास जाते हैं, उनको एड देते हैं, ठीक है, उनको अपना गर्विदा बना लेते हैं, ठीक है, और बाद में उनको यूज़ करते हैं। इसी तरह इंडिया भी यूज़ करेगा कभी श्रीलंका को। जैसे श्रीलंका में अभी उन्होंने रेलवे का जो ट्रैक बना रहे हैं, इसके मुकाबले में उनसे कुछ ना कुछ तो वो लेंगे ना, ठीक है। दी है जो एक सोने की चिड़िया कहा जाता है, अब भी है। सारी दुनिया तो खाने की लगी हुई है, क्या ये हकीकत नहीं है?
यही हकीकत है। 1.5 लाख रुपए, मैं जैसे फिर उसी टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ, जब तक मैं इंटरनल मेरा घर मजबूत नहीं होगा, एक्सटर्नल मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एग्री, सही सबसे है। पहला जो मामला है हमारा वो ये है, अपने आप को, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने लोगों को जो एक फ्लो बनता है। अभी कर्जा लिया हमने, वो कहाँ गया कर्जा? वो क्या कंज्यूम हुआ? नहीं। कितने 100 गुना तनख्वाह बढ़ा दी गई, जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, MPs हैं।